वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, आलमी सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात अमरीकी सदर की जानिब से इस्तकबालिया पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जों की अदायगी में फौरी रिलीफ की अपील। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा, अगले 2 महीने में पाकिस्तान पर कर्जों की जिम्मेदारियां हैं। रिलीफ के बगैर दुनिया हमसे अपने पैरों पर खड़े होने की तवक्को कैसे कर सकती है? दुनिया ने हमारी जो मदद की वो ज़रूरत से बहुत कम है। लोगों की दोबारा बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है। चीन IMF और आलमी बरादरी से मदद के लिए प्रोग्राम तरतीब देने की दरख्वास्त करेंगे। IMF के साथ सख्त मुआहिदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान से कर्ज वसूली को मुअत्तल करने पर जोर, कहा आलमी इदारे पाकिस्तान का कर्ज रीशेड्यूल करें। पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पाकिस्तान कर्जदारों को मुश्किलात बताए कि सैलाब के बाद मुआशी बहरान में इजाफा हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक UNDP रवा हफ्ते पाकिस्तान से एक यादाश्त शेयर करेगा जिसमें कर्ज देने वाले ममालिक को कर्जों की वापसी में रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, MG IMF ने शराइत में नरमी की यकीन दहानी कराई है। वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी बात हुई। रवां साल मजीद $2 मिलियन लाएंगे। सैलाब के बाद पाकिस्तान में हालात बदल गए। सैलाब ज़दगान के लिए पैसे चाहिए। मेरा काम इस वक्त पैसे जमा करना है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका दे दिया। इसहाक डार के दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल। अदालत का वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। वकील ने कहा, इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे अदालत पेश हो जाएंगे। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, मफरूर शख्स अब वापस आएगा और मुल्क को वजीर खजाना होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और जरदारी को नैब रेफरेंसेस से रिहा किया जा रहा है। इन लोगों को क्लीन चिट देना मुल्क के लिए तबाहकुन है। नैब के 150 से ज्यादा रेफरेंस वापस किए जा रहे हैं। यही वो NRO 2 है जिसके खिलाफ इमरान खान आवाज उठा रहे हैं। ताकतवर इदारे अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, फितने और फसाद को रोकने की तैयारी कर ली। जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता, मुखालिफिन के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, ऐसे शख्स के साथ क्या मुज़ाकरात करें। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस सूरत हाल में नए इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? फवाद चौधरी का अगले 4 हफ्ते में हुकूमत से जान छुड़ाने का दावा। कहा, हकीकी आज़ादी को नया गेर लग चुका। ये गेर अब इस्लामाबाद में ही रुकेगा। हमारी हिकमत अमली राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को समझ ही नहीं आएगी। इनको पता ही नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। इनको इस्लामाबाद में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहाद, मुसालहत और अमन की ज़रूरत पर जोर। कहा, सियासत फिर किसी भी वक्त हो जाएगी। तमाम इख्तलाफात को भुलाकर मिलकर काम करें। सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फवाद चौधरी और दीगर को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, अभी तो आप सब दरख्वास्त गुजार पार्लियामेंट के रुकन हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है पार्लियामेंट में जाकर हल्के के मसाइल पर बात करनी चाहिए। इन मामलात का सियासी हल न हुआ तो मुल्क में अफरा तफरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आशाना रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में भी शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त हो चुकी है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका वजीर अकबर खान के मरकजी जामे मस्जिद में हुआ। हलाकतों का खदशा है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। मसला कश्मीर के हल से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आयादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैस की फराहमी पर रूसी सदर पुतिन से बात हुई। पेट्रोल खरीदने और अनाज की बरामद पर भी बात की। यूरोप गैस फराहम करे। सर्दियों में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल तलब मामला है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सिंध। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बदीन में इमदादी कामों में मसरूफ फौजी जवानों से मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजीद 20 अफराद जान बहक। मजमुई अमवात की तादाद 1596 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 17, बलोचिस्तान में 3 अफराद जान बहक हुए। 14 जून से अब तक 12,863 अफराद जख्मी हुए। सैलाब से 20,16,000 से जायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 10,40,000 से जायद मवेशी हलाक। सिंध की मंचर झील के सैलाबी पानी से सेहवन के 500 से जायद देहात मुतासिर। टंडो बागों में 27 रोज बाद पुर किया जाने वाला सेम नाले का शगाफ फिर खुल गया। भान सैयदाबाद के ग्रिड स्टेशन में 17 दिन से पानी जमा। सेहवन, भान सैयदाबाद और टंडो बागों के मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। सिंध में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। महकमा सेहत सिंध ने सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली। सेक्रेटरी सेहत को खत इरसाल। कहा, बच्चों के डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात और माहिर अमराज जिल्द की अशद जरूरत है। मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं। NFRCC के मुताबिक मुल्क में बवाई और आइंदा 6 महीने के लिए गंदम मौजूद हैं। सरकारी गोदामों से रोजाना 40,000 टन गंदम जारी की जा रही है। टमाटर की फसल मुल्क की जरूरियात के लिए काफी करार। आलू और प्याज की ईरान और अफगानिस्तान से दरामद जारी। अफगानिस्तान से ताज़ा फलों, खुश्क मेवाजात पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में फलों की कीमतों में कमी का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लॉरेंस रोड, मुगलपुरा, मेसन रोड, रियाज कॉलोनी के अतराफ में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में डेंगू बेकाबू। एक रोज में 200 से जायद केसेस रिपोर्ट। रवा महीने मजमूई केसेस की तादाद 4,000 के करीब। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में डेंगू के बढ़ते वार। लाहौर और रावलपिंडी में डेंगू से मजीद 2 अमवात रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज में 100 से जायद अफराद डेंगू से बीमार। रावलपिंडी में भी 100 से जायद केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू बढ़ने लगा। एक रोज में 77 अफराद डेंगू से बीमार। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1700 से जायद हो गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेलगाम। सूबे में एक रोज में डेंगू के 350 से जायद केसेस रिपोर्ट। पेशावर में मजीद 150 के करीब अफराद में डेंगू की तशखीस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर न्यूयॉर्क में इजलास। अद्वियात की कमी और बच्चों की खुराक से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में सैलाब के बायस अद्वियात की ज़रूरत है। मुतासरीन को कंबल, गर्म कपड़ों और चादरों की ज़रूरत है। शेख रशीद अहमद ने कहा, इसहाक डार आ जाए या नवाज शरीफ, इनका खेल खत्म हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई। 15 अक्टूबर तक फैसले हो जाएंगे। इतने हालात खराब होने के बावजूद हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। इस्लामाबाद में फुलझड़ी चलाएंगे तो सारी दुनिया देखेगी। मुज़ाकरात से इलेक्शन की तारीख आ जाए तो अच्छी बात है।